सिद्दीक़ अकबर बाज़ुबाने कुरान ये सुनन तो पहले ज़रा मोहब्बत नाल को सुबहान अल्लाह। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया इस आयत करीमा च अल्लाह ने फरमाया ओ ज़ात जिहड़ी सच लैके तशरीफ ले आई और ओ ज़ात जिन्हें सच दी तस्दीक की, यही लोग परहेजगार ने। इस आयत दे विच दो ज़ातां दा जिक्र होया। मैं दोबारा जुमला कह देना, इस आयत दे विच दो शख्सियात दा जिक्र होया है। इस आयत दे विच दो रहनुमावां दा जिक्र होया है। भाईजान इस आयत दे विच दो अल्लाह दे खास और मकबूल हस्तियां दा जिक्र होया है। वो हस्तियां कौन ने? मैं गल करांगा, मुमकिन है गलत हो सके। मैं अगर कहां भाई सुफियान तुसी दसो तो मुमकिन है गलत हो जाए। मैं कहां मियाँ साहब तुसी दसो, हाजी साहब तुसी दसो, भाईजान तुसी दसो, बाबा जी तुसी दसो, मुमकिन है गल गलत हो जाए। मेरा उस्ताद गल करे, हो सकता है गलत हो जाए। मेरा पीर गल करे, मेरे पीर दा पीर गल करे, हुजूर गौसे आजम दी भी गल होवे ते लोग इख्तिलाफ करन दा हक रखदे न। असी ओदे कोलों ये गल पुछांगे जिन्हों हर मोमिन जिन्हों कुल्ले ईमान तस्लीम करदा है। असी मौला अली दी बारगाह विच अर्ज करांगे हुजूर तुसी मक्के दे अमीर भी हो, तुसी रसूलुल्लाह दे वीर भी हो, तुसी रसूलुल्लाह दे वीर भी हो और तुसी खुलाफाए सलासा दे मुशीर भी हो। सुभान अल्लाह दिल्ली है। खुलाफाए सलासा दे तुसी मुशीर भी हो। तुसी दसो कि सच एक जात हो है जिहड़ी सच लैके आई, दूसरी जात हो है जिन्हें सच दी तस्दीक फरमाई। सोनिया तुसी दसो कि इन्हां दोनों जातां तो मुराद केड़ियां जातां ने? अन अलीयन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सद्दक़ बिही अबू बकरिन सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत मौला अली दा ए फरमान तफसीर रूहुल मानी विच भी मौजूद है, तफसीर खाज़न विच भी मौजूद है। आपने फरमाया अल्लाह ने दो हस्तियां दा जिक्र किया, एक हस्ती दा नंबर पहले, दूसरी हस्ती दा नंबर पहले नंबर तो बाद विच। सुनो मेरे मौला अली ने वजाहत की, कुरान दी तफसीर की, लब खोले, उम्मत दे सपुर्द मोती कर दिते ताकि उम्मत गुमराह होण तो बच जावे। मौला अली फरमांदे ने जेड़ी जात सच लैके तशरीफ ले आई उस जात तो मुराद मदीने दा ताजदार है। जेड़ी जात ने उस सच दी तस्दीक फरमाई है ओ जात मुस्तफा दा यारे गारे। इस वास्ते असी कहने सिद्दीक जिसनू कहंदे ओ यार मुस्तफा दा, सिद्दीक जिसनू ओ यार। सदा वसदे रवो। अल्लाह तुहाडियां नस्लां नूं भी परेशानियां तो महफूज रखे। मुस्तफा दे प्यारे गुलामों सिद्दीक़े अकबर नूं जरा झूम के सलामी पेश करो। पाक सिद्दीक राजी होणगे ते हुजूर भी राजी होणगे। सिद्दीक जिसनूं कहंदे ओ सिद्दीक जिसनू कहंदे ओ यार मुस्तफा दा, जिस सब तो पहला कीता, जिस सब तो पहला कीता इकरार, जिस सब तो कीता इकरार मुस्तफा दा, जिस सब तो पहला इकरार मुस्तफा। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत नंबर मैं 2, 3, 4 और 5 शान सिद्दीक़ अकबर विच पढ़न लग्या। सूरतुल लैल विच रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी
युती मालहु यतज़क्का वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफा यर्दा। इस आयत करीमा दा तर्जमा वसयुजन्नबुहल अतका, और बहुत जल्द उससे जहन्नम को या अज़ाब दोज़ख को दूर किया जाएगा जो सबसे बड़ा परहेजगार है। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, जो अपना माल इसलिए देता है ताकि वो माल सुथरा हो जाए। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, मगर वो अपने रब की रिजा चाहता है जो सबसे बुलंद मर्तबे वाला है। वला सौफा यरदा, और अनकरीब वो राजी हो जाएगा। हुण इस आयत करीमा दा शान नज़ूल सुनो। तकरीबन तमाम तफासीर दे विच इस आयत करीमा दा शान नज़ूल की है। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जदों रसूलुल्लाह दी गुलामी दा पटका अपने गले विच पा लिया, उमैया बिन खलफ बड़ा जालिम है, जुल्म करदा है। जुल्म करदियां 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 जदों हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी होए, आप दे सीने ते ओ बेईमान बैठ गया। उमैया बिन खलफ सैयदना बिलाल हबशी दे मुंह ते चपेड़ा मार दे। जदों चंडा दी बरसात कर दिती, हजरत सैयदना बिलाल हबशी नीचे लेटे हुए आप फरमान लगे, उमैया जिद तेरी भी है, एक दावा मेरा भी है। मैं कह रहा तू मार अजमा ले, मैं मुस्तफा दा प्यार अजमा लेना। जदों मारदा जुल्मां दी इंतहा होई, बहुत मेहरबानी, जुल्मां दी इंतहा हो गई। जुल्म कर करते उमैया बिन खलफ थकिया। जदों सारे मक्के दे विच चर्चे हो गए, सारे अरब दे विच चर्चे हो गए, उमैया बड़ा जालिम है, सैयदना बिलाल हबशी नूं इस वास्ते मार दे, ओ इस वास्ते मार दे कि बिलाल हबशी रसूल करीम दियां जुल्फां दा कैदी बन गया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु नूं बड़ी भारी कीमत अदा करते आजाद करवा लिया ते रसूलुल्लाह दे कदमां विच ले आके पेश कर दिता। जदों हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमां दे विच हाज़र होए, हुण काफिरां ने एक प्रोपोगंडा कीता, एक साजिश कीती सैयदना सिद्दीक अकबर नूं बदनाम करन दी। काफिर आखदे ने यारो ये ते बिलाल दा कोई बड़ा एहसान सी हजरत अबू बकर सिद्दीक ते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस एहसान दा बदला चुकाया है, बिलाल नूं आजाद करवाया है, या इहदे ते उमैया बिन खलफ दा कोई एहसान सी। इस वास्ते उस बंदे ने अपना माल खर्च करके उस बंदे नूं आजाद करवा लिया है ताकि उमैया दी परेशानी खत्म हो जाए। इधरों काफिर बोले, उधरों मेरे रब ने जिबरील नूं हुक्म दिता। उधरों मेरे रब ने, बच्चे सुभान अल्लाह ज्यादा कह रहे हैं तो वड्डे सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, मेरे रब ने जिबरील नूं हुक्म दिता, जा फरमाया जा जिबरील मेरे नबी दी बारगाह विच अर्ज कर दे, अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। अबू बकर सिद्दीक ने माल उमैया बिन खलफ या हजरत सैयदना बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु दे मुंह मुलाजे वास्ते खर्च नहीं कीता। अबू बकर सिद्दीक ने माल तां खर्च कीता है ताकि अल्लाह दी बारगाह विच माल खर्च करन दी वजह नाल माल पाक हो जावे।
ना किसे वमाली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजजा। ओ अबू बकर सिद्दीक ते किसे दा कोई एहसान नहीं। ए रब दा कुरान है, जो मर्जी हो जाए, दुनिया जिथे मर्जी मुकर जाए, जितनियां मर्जी गुस्ताखियां दे ढेर लग जान, याद रखो जामिया मस्जिद गौसिया दे विच आने वाले हो, किसे सूरत कुरान नहीं बदलिया जा सकता। इस वास्ते कि कुरान कलाम रब दा है ते मुहाफिज भी मेरा अल्लाह आप है। फरमाया वमाली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजजा। कदे सिद्दीक अकबर पाक नो गाली देण तो पहले इस आयत नो भी पढ़, कदे सिद्दीक अकबर नो काफिर कहण तो पहले माज अल्लाह इस आयत दी तफसीर भी पढ़, ताकि तेरा ज़ाहिर भी रोशन हो जावे, तेरा बातिन भी रोशन हो जावे। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है अबू बकर सिद्दीक ते किसे दा कोई एहसान नहीं, इल्ला बतिगा वजहि रब्बिहिल आला। किसे दा एहसान चुकान लई अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल नु आजाद नहीं करवाया, बल्कि मेरे अल्लाह नु मनान लई अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल नु आजाद करवाया है। सिद्दीक जिसनु ओ या दा सिद्दीक जिसनु कहंदे ओ या मुस्तफा दा, जिस सब तो पहला कीता इकरार मुस्तफा दा। इस्लाम नू जरूरत जिस वेले पेश आई, इस्लाम जिन्हों समझ आवे बोले, जिन्हों ना समझ आवे कोई बात नहीं। इस्लाम नू जरूरत जिस वेले पेश आई, हर चीज लेके आया। सारे समझ लो फिर बोलना, हर चीज लेके आया, हर चीज लेके आया, हर चीज लेके आया। हुबदार मुस्तफा हर चीज लेके आया। हुब जिस सब तो पहला कीता इकरार मुस्तफा, जिस सब तो पहला कीता इकरार। शान सिद्दीक अकबर विच मैं 5 कुरान दी आयतां पेश कर चुकिया, जे तुसी कहो तो 6वीं आयत भी पेश करा। इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना, सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 3, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरबार दे अदब मेरे अल्लाह ने सिखाए। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वाले ओ, नबी दी आवाज़ तू आवाज़ उच्ची नहीं करनी। अगर आवाज़ उच्ची करोगे अमल हबत, एक हुंदा है ज़बत, जिहड़ी चीज़ ज़बत है मेरे को किसी बंदे ने मोबाइल खो लिया छीन लिया, ये ज़बत हो गया मैनू पता है। एक है हबत, हबत दा किसी नू पता ही नहीं चलता। अल्लाह फरमांदा है तुहाडे आमाल हबत कर ले जाणगे, तुहानू शऊर भी नहीं होएगा। यानी हबत ऐसा तरीका है कि बंदे नू पता भी नहीं चलता। अल्लाह ताला दा जदों ये फरमान नाज़िल होया, हुण अबू बकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जदों बारगाह रिसालत मौलाना फैज़ अहमद अवैसी साहब ने एक किताब लिखी है रमज़ान उल मुबारक के मुतल्लिक, आप दा एक रिसाला है, ते आप एतकाफ के मसाइल जिथे बयान किए ना, उत्थे आपने लिखे है कि हज़रत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जदों बोलते सन ना, ते आप दी आवाज 1 किलोमीटर तक दूर पहुंच जाती सी। जदों आप पहुंच बोलते सन,
आप दी आवाज़ 1 किलोमीटर तक दूर चली जाती सी, लेकिन आप दी इतनी बुलंद आवाज़ सी, गला इतना बुलंद सी, लेकिन बारगाह रिसालत मआब दे विच हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना फारूक आज़म इतनी धीमी आवाज़ नाल बोलदे सन। अल्लाह ने कुरान दी आयत नाज़िल कीती। अल्लाह ने फरमाया बेशक ओ लोग जेड़े जेड़े अपनियां आवाज़ां धीमियां रखदे ने बारगाह रिसालत विच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए ओ लोग ने जिन्हां दे दिलां नूं अल्लाह ने तकवे वास्ते चुन लिया है। ए ओ लोग ने यानी अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम, ए ओ लोग ने जिन्हां दे दिलां नूं अल्लाह ने तकवे वास्ते चुन लिया है, जिन्हां दे दिलां नूं अल्लाह ने तकवे वास्ते चुन लिया है। ए ओ लोग ने लहुम मगफिरतुन व अजरुन अज़ीम, इन्हां दे वास्ते बख्शिश भी है, अजर अजीम भी है। तफसीरां दे विच लिखिया है वकान इदा कदिमा अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसल इलैहिम अबा बकरिन मन युअल्लिमुहुम कैफ युअल्लिमूना व यअमुरुहुम बिस अरसल इलैहिम अबा बकरिन मन युअल्लिमुहुम कैफ युसल्लिमूना व यअमुरुहुम बिस्सकीनति व यअमुरुहुम बिस्सकीनति व यअमुरुहुम बिस्सकीनति व यअमुरुहुम बिस्सकीनति वल वकार इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफस्सिरीन किराम लिखदे ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बंदा रखिया गोया सी। जदों ओ बंदा इस आयत करीमा दे शान नज़ूल जी तुहानूं ये गल मिलेगी, इस आयत करीमा दे तफसीर दे तहत मुफस्सिरीन किराम लिखदे ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने स्पैशल एक बंदा रखिया गोया सी। जदों भी कोई वफद बाहरों रसूलुल्लाह दी बारगाह विच हाज़िर हुंदा सी, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु उस बंदे नूं कहंदे सन, उस वफद नूं बुला के ले आ। ओ वफद जदों सिद्दीक़ अकबर दी बारगाह विच हाज़िर हुंदा सी, आप उन्हां नूं कहंदे सन लोगो तुसीं नवें आए हो, मैं तुहानूं अपने आका दे दरबार दे आदाब सिखाना वा, मैं तुहानूं अपने आका दे दरबार दे आदाब सिखाना वा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां नूं कहंदे सन कि किंज मुस्तफा नूं सलाम करना है, किंज मुस्तफा दी बारगाह विच हाज़िर होना है। अल्लाह नूं ए अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर दी शान दे विच सूरतुल हुजुरात दी तीसरी आयत नाजिल फरमा दी है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम जदों यारे गार दा ये मकाम है, तो अंदाज़ा करो ना फिर नबियां दे ताजदार दा की मकाम होएगा। बड़ा ही मर्तबा ऊंचा मिला सिद्दीक़ अकबर को, बड़ा ही मर्तबा ऊंचा मिला सिद्दीक़ अकबर को, बड़ा ही मर्तबा ऊंचा, बड़ा ही मर्तबा ऊंचा मिला सिद्दीक़ अकबर को, है करता याद कुरआन में खुदा सिद्दीक़ अकबर को, है करता याद कुरआन में खुदा, जोर नाल बोलो, है करता याद कुरआन में खुदा को, है करता याद को। इन्हां जुमलियां दी ते इन्हां लफ्जां दी इत्थे कदर शायद ना हो सके, लेकिन कबर विच कदर हो जानी जे जदों रसूलुल्लाह ने कहा ना कि ऐ मेरे यारे गार दा वफादार है, फरिश्ते छड्ड दिओ इहनूं सीधा ही जन्नत जाण दिओ। है करता याद कुरआन में खुदा को, है करता याद कुरआन में खुदा
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में 7वीं आयत शान सिद्दीक़ अकबर पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। तुहाडी मेहरबानी कि तुसीं इशारे करन तो बगैर भी सुभान अल्लाह कही है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालेओ, मन यरतद्द मिनकुम अन दीनिही, तुहाडे चो जेड़ा बंदा अपने दीन तो फिर जाएगा, फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन, अन करीब अल्लाह ताला ऐसी कौम ले आएगा, उस कौम की शान की होएगी, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो कौम अल्लाह नाल प्यार करदी होएगी ते अल्लाह उस कौम नाल प्यार करदा होएगा। एक ये शान है। दूसरी शान अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो काफिरां ते बड़े सख्त होणगे लेकिन ईमान वालियां ते बड़े नरम होणगे। काफिरां ते अंदाज़ा करो यार, शागिर्द जिहड़ा शागिर्द है जिहदे ते उस्ताद सख्ती नहीं करदा, तुसीं दसो भी वो शागिर्द कदे उस्ताद के खिलाफ बोल सकदा है? सोच के बोलियो। अगर क्यामत वाले दिन मसला होया, तुसीं गलत दस्या होया ना, क्यामत वाले दिन तुसीं मुजरिम होणे हो, मैं नहीं जे। फिर सुन लो गल, क्लास लगी 100 बच्चे दी, कई बच्चे ऐसे कि जिहड़े सख्ती का निशाना बन जाते हैं, कई बच्चे ऐसे जिहड़े सख्ती तो बच जाते हैं, वो ज़हीन होंदे ने, पढ़ते हैं। अच्छा, जिन्हां ते उस्ताद सख्ती नहीं करता कदे भी, वो बंदे कदे उस्ताद के खिलाफ बोल सकते हैं? जिन्ना यकीन है उन्ने बंदे बोलो, वो बोल सकते हैं? जिदे ते उस्ताद सख्ती नहीं करता वो शागिर्द कदे उस्ताद के खिलाफ बोलता है? अच्छा, तो जिदे ते सख्ती करता होए वो ही कहेगा ना उस्ताद मारदा बड़ा है यार, इस उस्ताद को नहीं, मैं किसी होर कोल जाना। इस तरह ही है जी। एक गल तां कीती है ताकि गल समझ आए। अल्लाह ने फरमाया उस कौम की एक निशानी ये है, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, कि ओ मोमिना ते बड़े नरम होणगे ते काफिरां ते जिन्ने मोमिना ते नरम होणगे उस नालों डबल काफिरां ते सख्त होणगे। तो भाईजान जिन्ना ते सिद्दीक़ अकबर ने सख्ती की है वो अज भी गुस्ताखियां करते हैं। अलहमदुलिल्लाह साडे नाल सिद्दीक़ अकबर ने प्यार किया आलम अरवाह विच, अल्लाह के फजलो करम नाल असी सिद्दीक़ अकबर दे अज गीत गा रहे हैं। अच्छा जी, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह दी राह विच जिहाद करनगे, वला यखाफून लौमत लाइम, किसी बंदे दी मुलामत दा उन्हां नूं डर नहीं होएगा। इस आयत करीमा दी तफसीर विच मुफस्सिरीन कराम फरमांदे ने, वफिल आयती दलीलुन अला सिहहति खिलाफती अबी बकरिन सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वल खुलफाइर राशिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हुम बादहु लिअन्ना फी अय्यामिहिम कानतिल फुतूहातुल अज़ीमतु व फुतिहत कुनूज़ किसरा व गैरिही। सुभान अल्लाह ते को हसलल अमन व तमकीन व ज़ुहूरुद्दीन। तफसीर खाजन दे विच मौजूद है। इस आयत करीमा विच इमाम खाजिन लिखते ने, फरमाते ने कि ये आयत जिहड़ी है ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे पहले खलीफा होने की दलील है। ये सिर्फ तफसीर खाजिन नहीं है। अन अलीयन वल हसन व कतादत रदियल्लाहु ताला अन्हुम हुम अबू बकरिन व अस्हाबुहुल्लज़ीन क़ातलू अहलर रिद्दा व मानिई ज़का। हज़रत मौला अली, हज़रत हसन, हज़रत कतादा, ये 3 शख्सियात फरमांदियन ए आयत करीमा ते शान सिद्दीक़ अकबर विच नाज़िल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह असी वो लोग हैं जिन्होंने अज भी मौला अली पाक दा मुतयन करदा रस्ता इख्तियार किया है। जिन्होंने इस गल ते फख्र है, जिन्ना फख्र है उन्नी जोर नाल सुभान अल्लाह कह दे। दलील देंदे ने। अच्छा, एक तो है ना ये तफसीर की गल कि सैयदना फारूक आज़म और सैयदना सिद्दीक़ अकबर और खुलफाए राशिदीन इन्हां दे ज़मानियां दे विच बहुत सारियां फतूहात हुईयां और बहुत सारे खजाने पता हुए, इस्लाम गालिब आ गया, अमन कायम हो गया। एक मौला अली पाक फरमांदिन कि इस ए आयत करीमा दा मिसदाक सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस वास्ते कि
आपने मुरतद्दीन दे खिलाफ जिहड़ी जात ने मुरतद्दीन दे खिलाफ जिहाद कीता है ना, वो जात सिद्दीक़ अकबर दी जात है। और ज़कात दे मुनकिरां नाल जिहड़ी जात ने सब तो पहले जिहाद कीता है, वो जात सिद्दीक़ अकबर दी जात है। तुसां आयत दे विच सुनिया कि रब ने फरमाया जिहड़ा तुहाडे च मुरतद होएगा मैं कौम उहदे मुकाबले च भेजांगा। ते मौला अली पाक फरमांदे ने कि मुरतद्दां नाल सब तो पहला जिहाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कीता है। और पीर करम शाह साहिब अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमांदे कि इस आयत करीमा च एक चीज़ बड़ी वाज़े हुई कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु दे लश्कर विच जिहड़े बंदे शामिल होके मुरतद्दां नाल जिहाद करन वास्ते गए और ज़कात दे मुनकिरां ने जिन्हां ने ज़कात दे मुनकिरां दे टोटे कीते, अल्लाह ने उन्हां दी शान बयान फरमाई है कि अल्लाह उन्हां नाल प्यार करदा है, वो अल्लाह नाल प्यार करदे ने। जदों सिद्दीक़ अकबर दे काफिले दे अफराद दी ये शान है तो फिर सदाकत दे ताजदार दा की मकाम होएगा। हज़रात मोहतरम, इस सारियां आयत दसदियां ने। मजीद अजे अद्धी तकरीर बाकी है, लेकिन तकरीर में टाइम ते मुकावांगा, परेशानी नहीं लैनी भी अज 2:30 बज जाएंगे, तुसीं सुभान अल्लाह कही जाओ बस। 8वीं आयत करीमा शान सिद्दीक़ अकबर विच अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने वादा फरमाया तुहाडे चों उन्हां लोकां नाल जेड़े लोग ईमान ले आए, नेक कम कीते, अल्लाह ज़मीन विच उन्हां नूं ज़रूर खलीफा बनाएगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामां ते जदों जुल्म होए, जदों जुल्म दे पहाड़ टुटे, उदों लोगां ने जुल्म दे पहाड़ टुटे, अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां दी शान दे विच ये आयत नाज़िल कीती। मुफस्सिरीन किराम फरमांदे ने मिनकुम दा जिहड़ा लफ्ज़ है ओह दसदा है इहदे अव्वल मुखातब भी सहाबा ने, फिर सहाबा विचों सब तो ज़्यादा ओ मुखातब ने जिन्हां दी शान भी ज़्यादा मकाम भी ज्यादा है, जिन्होंने मौला अली भी सिद्दीक़ अकबर कहते ने, सारे मुसलमान भी सिद्दीक़ अकबर कहते ने। सिद्दीक जिसनों कहते, सिद्दीक जिसनों कहते ओ यार मुस्तफा दा, जिस सब तो पहला इकरार मुस्तफा दा, जिस सब तो पहला कीता इकरार। इस्लाम नू ज़रूरत जिस वेले पेश आई, हर चीज़ लेके आया हुबदार, हर चीज़ लेके आया हुबदार मुस्तफ़ा दा, जिस सब तो पहला कीता इकरार। सिद्दीक़ अकबर पाक दी शान च 9वीं मैं आयत करीमा पढ़न लगा। ये आयत का तर्जमा कर दे, मेरे ख्याल है टाइम खत्म हो जाना, सुभान अल्लाह कह दियो। सूरतुल तौबा उदी आयत दा नंबर 40वां। सुभान अल्लाह नहीं कही तुसी? सुन्नी ते 40वें ते बड़ी सुभान अल्लाह कहते हैं, पता नहीं तुसी क्यों नहीं कही। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे तुहानू। असल अजीम लोग ते तुसी हो ना, जेड़े शान सिद्दीक़ अकबर सुनन वास्ते आए हो। हाँ, अल्लाह ताला तुहाडे ये आना कबूल फरमाए। आयत करीमा मैं पूरी पढ़नी है, लेकिन तर्जमा ओदे जी बिस्मिल्लाह, तर्जमा ओदे एक जुमले दा करना है। आयत करीमा पूरी पढ़नी है मैं बरकत वास्ते। चलो टाइम थोड़ा तो मैं वो जुमला ही पढ़ देना जिदा तर्जमा करना है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि। फरमाया दो में से दूसरा, जब वो दोनों थे गार में, हुजूर अलैहिस्सलाम ने
सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह, ए जुमला जड़ा है ना, ए जुमला बड़ा काबिल गौर है। अल्लाह हमारे साथ है। यारो जिदे नाल अल्लाह है वो जहन्नम में जा सकता है? क्यों जी? और जिदे नाल अल्लाह है वो बुराई कर सकता है? सूरतुल लैल दियां जिहड़ियां मैं आयात बय्यिनात पढ़ियां ने ना, वसयुजन्नबुहुल अतका आखिर तक, तफसीर सिरातुल जिनान जिहड़ी साडे दावत इस्लामी वाले इदारे ने छापी है। हालांकि दावत इस्लामी तो ऐसी जमात है जिहड़ी किसी ने भी कुछ नहीं कहती, लेकिन खुदा दी कसम शाने सिद्दीक़ अकबर ते साडी दावत इस्लामी ने भी धूड़ पट दी। सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैनू नुकते भुल गए सन तो मैनू हुण ज़हन च आए ने तो मैं कहना सुना दें। पहला नुकता उन्होंने बयान किया कि सिद्दीक़ अकबर की जात वो है कि जिहदे कोल अल्लाह ने गुनाह होण ही नहीं दिता। दूसरा नुकता कि सिद्दीक़ अकबर पाक की जात वो है कि जिहड़ू अल्लाह ताला ने जहन्नम तो दूर रखे है। तीसरा नुकता कि सिद्दीक़ अकबर पाक की जात वो है जिन्हों अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर पाक की जिंदगी विच जन्नत की बशारत भी दे दी और जहन्नम तो दूर रखने की खुशखबरी भी दे दी। चौथे नंबर पर नुकता बयान किया कि इस उम्मत के जितने भी मुत्तकी ने सारे मुत्तकियां दे सरदार सिद्दीक़ अकबर ने। पंजवां नुकता बयान किया कि सैयदना इस उम्मत के जितने भी लोग नेकियां करते हैं सारियां दे नेकियां दा पता चलेगा कि मरण तो बाद कबूल हुई है या नहीं हुई। लेकिन सिद्दीक़ अकबर की जात वो है, उम्मत मुस्तफा विचों सिद्दीक़ की जात वो है कि अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर दियां नेकियां दा ऐलान सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी च ही फरमा दिता सी। और छेवां पंजवां नुकता जड़ा है ना वो बड़ा कमाल है। उन्होंने फरमाया कि मुफ्ती कासिम साहब लिख दें, फरमाते हैं तफसीर सिलातुल जिनान विच फरमाया कि नेकी करन विच हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा खुलूस इतना हैवी सी कि मेरे अल्लाह ताला दी रहमत नूं इतना जोश आया कि अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर दे खुलूस की गवाही अपने कुरान च दे दी। हुण आयत सानी इसनैन इज़ हुमा फिल गार, याद रखो सिद्दीक़ अकबर की जात, सिद्दीक़ अकबर पाक की सहाबियत जिस तरह सरी अल्फाज में है। लफज मेरे गौर नाल सुनना, जिथे मर्जी तहकीक कर लेना, मैं खुद नहीं बोल रहा, ये उम्मत का इजमाई फैसला है, बल्कि एक तो कुरानी फैसला है ना कि जिस तरह वाज़े अल्फाज में हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत कुरान तो साबित है ना। जितने भी 1.25 लाख सहाबा इकराम बाज रिवायात चाहता है, जितने भी सहाबा इकराम ने किसी की भी सहाबियत इस तरह वाज़े अल्फाज में कुरान चो साबित नहीं हो सकी। और सिद्दीक़ अकबर की वाहिद ज़ात है। इमाम सैयद महमूद आलूसी लिख दें, फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दी ज़ात है कि जेड़ा बंदा आप दी सहाबियत का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम तो खारिज हो जाएगा। ये उम्मत का इजमाई फैसला है। हुण इस आयत करीमा का शान नज़ुल सुनो। जदों इस्लाम बढ़ गया, हर तरफ इस्लाम के झंडे लग गए, काफिरां नूं ये चीज़ बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने आख्या यार कमाल हो गया, असी इस बंदे नूं बड़ा रोकया लेकिन रुकया नहीं, तो क्यों ना हो कि इस बंदे नूं मुमकिन हद तक फिर रोकया जाए। मशवरा होया अबू जहल की मीटिंग विच। उन्होंने कहा कि हर घर का एक फर्द और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक घर का मुहासरा करेगा कि फिर जदों रसूलुल्लाह बाहर जलवागर होणगे वो शहीद कर देगा। और याद रखो तारीख भी बोल के दस रही है। तुसी परेशान हो कि यार ये मौलवी तो बड़ा शरीफ है तो अज पता नहीं जज्बात होर ने। ये ईमान का तकाजा है। साड़ी कोई औकात भी नहीं, कोई हैसियत भी नहीं। असल मालका ने ड्यूटी लाई है ना, अगर पहरा इस तरह ना दईए तो असी आप जहन्नम में जाने हैं। इस वास्ते बई असी तो अपनी आखरत संवारन वास्ते किसी नाल साड़ी कोई दुश्मनी नहीं है। जो रसूलुल्लाह दा दुश्मन, रसूलुल्लाह दे सहाबा दा दुश्मन, बई भावें साडा अब्बा होवे साडा की लगता है, असी तो रसूलुल्लाह दे हुक्म नूं मनना है बस। जदों रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ लियान शहीद कर दिता जाए। तारीख और सारियां रिवायात दसदियां ने कि जिबरील अमीन रसूलुल्लाह दी बारगाह च हाज़र होए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमांदा है कि तुसी अबू बकर सिद्दीक नूं अपने नाल रखो। अच्छा, मौला अली पाक साहबी नहीं, कोई शक है? सिर्फ साहबी नहीं, दामाद भी नहीं।
और जितनियां शाना मौला अली पाक दियां ने सुभान अल्लाह कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा सैयदना फारूक आजम साहबी नहीं, बड़ियां शाना कुरान दियां आयतां भी, सैयदना उस्मान गनी भी, होर भी सारे सहाबा, लेकिन चुनाव सिद्दीक अकबर पाक दा होया इस वास्ते कि पहला नंबर जो सिद्दीक अकबर पाक दा सी, इस वास्ते कि पहला नंबर सिद्दीक अकबर पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु दा सी। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर एक गल, मैं गारे सौर का वाक्या नहीं सुनाना, एक झलकी पेश करन लगा, बस तकरीर खत्म होगी 5 मिनटा में मैं मुका देनी, सुभान अल्लाह कह दो। सैयदना सिद्दीक अकबर पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, गारे सौर ते कलैदा तकरीर है पूरी। सैयदना सिद्दीक अकबर पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल निकले। मौला अली पाक नूं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बिस्तर मुबारक भी दिता ते अमानतां भी दित्तियां ते फरमाया ठीक है सो जाओ, सुबह होएगी अमानतां लौटा के आ जाना। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप गए और गार के सामने जो पहुंचे ना तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, हुजूर मेहरबानी करो मैं पहले अंदर जाना, गार की सफाई करदा। इतने बड़े नुकते ने लेकिन मैं कोई नुकता बयान नहीं करना, मैं सिर्फ गल सुनाना चाहना। आपने सफाई की, गार के सुराख सन, बहुत बारी तुहानूं ये गल सारिਆਂ ਨੂੰ जुबानी याद है, गार के सुराख जिहड़े सन आप दे कोल जिहड़े इजाफी कपड़े सन आप ਉਹਦੇ चूरे करके टोटे करके टुकड़े करके उन्हां सुराखां दे विच देंदे रहे। जो सुराख सारे बंद हो गए, कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराख बाकी रह गया। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुण सप वाला वाक़या भी मैं नहीं सुनाना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, गार दे विच सिद्दीक अकबर पाक दी गोद विच सिर रखा, सिर रख के सो गए। सुबह हो गई तो फरमाया अबू बकर जिहड़े तेरे कोल इजाफी कपड़े सन नज़र नहीं आ रहे कित्थे ने? अर्ज करते हैं हुजूर ते गार दे जिहड़े सारे सुराख सन ना मैं उन्हां च ला दित्ते ने। ते हुजूर ने दुआ मंगी, सुभान अल्लाह कहोगे ते बच्चे सुभान अल्लाह ना कहो, सिर्फ वड्डे सुभान अल्लाह कहो। हुजूर ने दुआ मंगी, हुजूर ने दुआ मंगी, अल्लाहुम्मा जअल अबा बकरिन माई दरजती यौमल क़ियामा। या अल्लाह क़यामत वाले दिन जिस मकाम ते मैं मुहम्मद करीम होवांगा ना, अबू बकर सिद्दीक नूं मेरा यार उत्थे होवे। जिस मकाम जो मकाम तू मुहम्मद करीम नूं अता फरमाएगा, सिद्दीक अकबर दी रफाकत भी अता फरमा दे। अच्छा दुआ मंग के सरकार ने हाथ फेरे चेहरे ते जिबरील पैगाम लैके आ गया। अर्ज की सोहणिया तुसी सिद्दीक अकबर दी मुहब्बत विच जिहड़ी दुआ मंगी है ना, अल्लाह ने तुहाडी ये दुआ कबूल फरमा लई है। 9 आयात मैं पेश कीतियां सिद्दीक अकबर पाक दी शान विच। जिहड़ा सिद्दीक अकबर पाक नूं काफिर कहंदा है, कम अज कम एक आयत करीमा कुरान दी पेश कर दे तो असी भी तौबा कर लवांगे। अगर कुरान दी आयत पेश नहीं कर सकते फिर खुदा दा वास्ता अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। शान सिद्दीक अकबर नूं सलूट करो जिस तरह अहले बैत अतहार नूं सलूट कर दे हो। शान सिद्दीक अकबर भी तस्लीम करो ते गली गली ये पैगाम दे दिओ, सिद्दीक जिसनूं कहंदे ओ जिस सब तो पहला कीता इकरार मुस्तफा दा। जरा झूम के बढ़ना है, बस तकरीर खत्म हो गई। सिद्दीक जिस कहंदे ओ यार मुस्तफा दा, जिस सब तो पहला कीता इकरार मुस्तफा। इस्लाम नू जरूरत जिस वेले पेश आई, हर चीज भाईजान असी 100 रुपया देइए ना मसीते 50 वारी हथ कंब जाता है ते सारा माल लुटाना बड़ा औखा जे। हर चीज लैके आया, हर चीज हुबदार मुस्तफा दा। सिद्दीक जिसनूं कहंदे